हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज़ द टेमिंग ऑफ द श्रू बाय विलियम शेक्सपियर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी, टीजीटी एंड पीजीटी देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को रखा गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी प्लेस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन प्लेस को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए या फिर यूपी, टीजीटी, पीजीटी का कंप्लीट बैच नोट्स या फिर मॉक टेस्ट के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो जो टेमिंग ऑफ द श्रू है, इसकी मीनिंग होती है एक को जो होती है श्रू के मतलब होता है एक को बदमाश औरत को अपने काबू में करना। तो टेम माने उसको टेम करना, यानी कि टेमिंग ऑफ द श्रू की मीनिंग हो जाएगा एक बदमाश या मैनरलेस औरत को काबू में करना, जिसको जो एक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। ऐसा माना जाता है जिसको 1590 से 1592 के बीच में कंपोज किया गया था, और ये एक डिबेटेड प्ले है शेक्सपियर के द्वारा। इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था फर्स्ट फोलियो में, जो कि शेक्सपियर के डेथ के 7 साल के बाद में आता है। अब उसी में इसको 1623 में पब्लिश किया गया था। ये जो प्ले है इसमें एक इंडक्शन भी रखा गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रोलॉग भी रखा गया है इसमें। तो उसमें क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है क्रिस्टोफर स्लाय। ये जो क्रिस्टोफर स्लाय होता है ये व्यक्ति नशे में धुर्त होता है, बहुत ज़्यादा नशे में होता है, और ये जो है शराब खाने के बाहर पड़ा हुआ होता है। तो वहीं पास से एक व्यक्ति निकलता है, लॉर्ड होता है जो कि अमीर होता है, गुजरता है। तो वो जो है एक चाल चलने के लिए डिसाइड करता है इस पर कुछ जो है प्रैंक करेगा। तो वो क्या करता है कि इस व्यक्ति को शाही कपड़े पहना देता है। जब इसको शाही कपड़े पहना देता है, इसके बाद में एक दूसरा कैरेक्टर होता है बार्थलोम्यू, ये उसकी वाइफ की एक्टिंग करता है, और उसको ये विश्वास दिलाते हैं कि वो पहले बहुत ही अमीर व्यक्ति हुआ करता था, और उसको यकीन भी हो जाता है। तो ये इसके जो है आपको इंडक्शन में यानी कि प्रोलॉग में देखने को मिलेगा स्टोरी। इसकी जो रियल स्टोरी है जो आपको देखने को मिलेगा उसमें क्या होता है कि 2 बहनें होती हैं। एक का नाम बियांका होता है, दूसरे का नाम कैथरीना होता है। बियांका बहुत ही सिविलाइज्ड और सभ्य लड़की होती है, जबकि कैथरीना बहुत ही श्रूड होती है, बदमाश टाइप की होती है, मैनरलेस होती है। तो कोई भी व्यक्ति जो है कैथरीना से शादी नहीं करना चाहता है। तो इसी वजह से उसका फादर कहता है कि पहले वो कैथरीना, चूँकि बड़ी बेटी है, पहले कैथरीना की शादी करेगा और उसके बाद में छोटी बेटी की शादी करेगा। तो इसके लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वो शादी करना चाहते हैं बियांका से। लेकिन एक कैरेक्टर होता है, और जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है, उस कैरेक्टर का नाम है, आपको यहाँ से मिलेगा पेट्रूशियो। तो जो पेट्रूशियो होता है ये उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके बदले में बहुत ज़्यादा डाउरी चाहता है। और जब उससे शादी कर लेता है, इसके बाद में क्या होता है कि जब बियांका की शादी होती है उसमें लोग आते हैं, तो ये प्रूव करके दिखाता है कि किस तरह से कैथरीना उसकी बहुत ही ओबीडियंट वाइफ बन गई है। तो यह इसकी मेन स्टोरी होती है इस प्ले की। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द टेमिंग ऑफ द श्रू बिलीव्ड टू बी रिटन। आपको बताना है कि टेमिंग ऑफ द श्रू को कब माना जाता है कि लिखा गया था। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि 1590 से 1592 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हेन वाज द टेमिंग ऑफ द श्रू फर्स्ट पब्लिश्ड। इसको फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था। तो सेकेंड का हमारा सही आंसर होता है डी, 1623 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, इन विच पब्लिकेशन डिड द टेमिंग ऑफ द श्रू फर्स्ट अपीयर। पहली बार ये किस पब्लिकेशन में पब्लिश हुआ था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि फर्स्ट फोलियो में 1623 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हु इज़ द ऑथर ऑफ द टेमिंग ऑफ द श्रू। टेमिंग ऑफ द श्रू का ऑथर कौन होता है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रंकन टिंकर इन द इंडक्शन। इंडक्शन में जो ड्रंकर टिंकर का यानी कि जो नशे की हालत में होता है उस व्यक्ति का नाम क्या होता है। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी क्रिस्टोफर स्लाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हु ट्रिक्स क्रिस्टोफर स्लाय इनटू बिलीविंग ही इज़ अ नोबल मैन। कौन सा व्यक्ति होता है जो क्रिस्टोफर के साथ चाल चलता है, उसको विश्वास दिलाता है कि वो एक नोबल मैन है, अमीर है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द लॉर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, वेयर इज द मेन सेटिंग ऑफ द टेमिंग ऑफ द श्रू। टेमिंग ऑफ द श्रू की मेन सेटिंग कहाँ पे रखी गई है? तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि पैडुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, हु इज कैथरीनाज यंगर सिस्टर। कैथरीना की यंगर सिस्टर कौन सी होती है? तो 8th का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि बियांका उसकी यंगर सिस्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, हु इज फादर ऑफ कैथरीना एंड बियांका। कैथरीना और बियांका का फादर कौन होता है? तो 9 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी बैप्टिस्टा मिनोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, व्हाट कंडीशन डज बैप्टिस्टा सेट फॉर बियांकाज मैरिज। बियांका की शादी के लिए कौन सी कंडीशन रखता है बैप्टिस्टा? तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, कैथरीना मस्ट मैरी फर्स्ट, यानी कि पहले वो कैथरीना की शादी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, हु डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज अ ट्यूटर कैम्बियो। कौन सा व्यक्ति होता है जो ट्यूटर कैम्बियो के रूप में अपने आप को डिस्गाइज करता है? तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ल्यूसेंशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज द म्यूजिक ट्यूटर लिसियो। कौन सा व्यक्ति होता है जो अपने आप को म्यूजिक ट्यूटर के रूप में डिस्गाइज करता है, नाम रखता है लिसियो। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि हॉर्टेंसियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, वेयर डज पेट्रोशियो कम फ्रॉम। पेट्रोशियो कहाँ से आता है? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि वेरोना से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट इज पेट्रोशियोस प्राइमरी मोटिवेशन फॉर मैरिंग कैथरीना। कैथरीना से शादी करने के लिए पेट्रोशियो का मेन मोटिव क्या होता है? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि अ लार्ज डाउरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट डज पेट्रोशियो वेयर टू हिज वेडिंग। ये कहना चाहते हैं पेट्रोशियो अपनी शादी में क्या पहनता है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि रैक्स एंड मिसमैच्ड क्लॉथ्स, फटे पुराने और ऐसे कपड़े जो कि मैच नहीं कर देते हैं उसकी शादी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हाउ डज पेट्रोशियो टेम कैथरीना। पेट्रोशियो कैथरीना को किस तरह से टेम करता है, कंट्रोल करता है? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है सी, बाय डिप्राइविंग हर ऑफ फूड एंड स्लीप। उसको खाने से और स्लीप से वंचित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, हु प्रिटेंड्स टू बी लुसेंशियोस फादर। कौन सा व्यक्ति होता है जो प्रिटेंड करता है कि लुसेंशियो का फादर है? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि अ ट्रेवलिंग स्कूल मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट हैपेंस व्हेन द रियल विंसेंसियो अराइव्स इन द पैडुआ। इन पैडुआ कौन सा व्यक्ति होता है, कहते क्या घटित होता है जब रियल में विंसेंशियो अराइव होता है पैडुआ में, जो उसका रियल फादर होता है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ बीइंग एन इम्पोस्टर। उसको जो है पाखंडी बताया जाता है, उसका दोष लगाया जाता है पाखंड होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हु अल्टीमेटली विंस बियांकाज लव। कौन सा व्यक्ति होता है जो बियांका के प्यार को जीतता है? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ल्यूसेंशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, हु डज हॉर्टेंशियो मैरी आफ्टर फेलिंग टू विन बियांका। ये कहना चाहते जो हॉर्टेंशियो होता है वो किससे शादी करता है जब वो बियांका को नहीं विन कर पाता है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि अ रिच विडो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट वैगर डज पेट्रोशियो प्रपोज एट बियांकास वेडिंग फीस्ट। ये कहना चाहते हैं कौन सा शर्त लगाता है पेट्रोशियो बियांका के वेडिंग फीस्ट पर? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, अ टेस्ट ऑफ ओबीडियंस अमंग वाइफ्स, यानी कि एक टेस्ट कराता है कि जो है किसकी वाइफ सबसे ज़्यादा ओबीडियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, विच वाइफ ओबेज हर हस्बैंड्स कॉल फर्स्ट। कौन सी वाइफ होती है जो अपने हस्बैंड की कॉल को सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है, वो भी करती है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कैथरीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट डज कैथरीना डू व्हेन शी अराइव्स एट पेट्रोशियोस कॉल। ये कहना चाहते हैं कि कैथरीना क्या करती है जब वो पेट्रोशियो के कॉल पे आती है, जब वो बुलाता है उसको? 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, डिलीवर्स अ स्पीच ऑन वाइफली ओबीडियंस। वो वाइफ को किस तरह से ओबीडियंट होना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए, उस पर एक लंबी स्पीच देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट डज कैथरीना प्लेस ऑन द ग्राउंड एज अ साइन ऑफ ओबीडियंस। ओबीडियंस के साइन के रूप में कैथरीना क्या ग्राउंड पे रखती है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि हर हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हु इज़ द प्राइमरी कॉमिक सर्वेंट इन द प्ले। प्राइमरी कॉमिक सर्वेंट कौन सा है इस प्ले में? तो 25 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ग्रूमियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट डज पेट्रोशियो क्लेम अबाउट द सन एंड द मून। सन और मून के बारे में क्या क्लेम करता है पेट्रोशियो जब वो शादी अटेंड करने के लिए आ रहा होता है बियांका के लिए अपनी वाइफ के साथ?
तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, द मून इज सन वाइस वर्सा। यानी वो अपनी वाइफ को ये टेस्ट करना चाहता है कि हमारा ओबे कर रही है या नहीं कर रही है, तो इस वजह से मून को सन बोलता है, सन को मून बोलता है, और उसकी वाइफ भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है। तो इस वजह से उसको इंडिकेशन मिल जाता है कि उसकी वाइफ उसकी आज्ञा का पालन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, विच एडॉप्टेशन ऑफ टेमिंग ऑफ द श्रू इज म्यूजिकल। टेमिंग ऑफ द श्रू का कौन सा रूपांतरण है जो कि एक म्यूजिकल नाटक है। तो 27 का हमारा सही आंसर है सी, किस मी केट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, हु स्टार्ड इन 1967 फिल्म एडॉप्टेशन ऑफ टेमिंग ऑफ द श्रू। ये कहना चाहते हैं जो फिल्म बनाई गई थी 1967 में, तो उसमें कौन सा कैरेक्टर था जो स्टार बना, जो मतलब कैरेक्टराइज किया था इस मूवी को। तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी एलिजाबेथ टेलर एंड रिचर्ड बर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ टेमिंग ऑफ द श्रू। टेमिंग ऑफ द श्रू का मेन थीम क्या है आपको बताना है। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी लव एंड मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, हु सर्व्स एज लुसेंशियोस क्लेवर एंड रिसोर्सफुल सर्वेंट। कौन सा व्यक्ति होता है जो लुसेंशियो का क्लेवर और रिसोर्सफुल सर्वेंट का काम करता है। 30 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि ट्रेनियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट इज द नेम ऑफ बैप्टिस्टा मिनोलॉज हाउस सर्वेंट। बैप्टिस्टा की जो हाउस सर्वेंट होता है उसका क्या नाम होता है। 31 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन इंडक्शन ऑफ द प्ले। प्ले के इंडक्शन में कौन से लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, फ्रेमिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट डज पेट्रोशियो यूज टू टेस्ट कैथरीनाज ओबीडियंस ऑन देयर जर्नी बैक टू पैडुआ। जब पैडुआ को जा रहा होता है तो अपनी कैथरीना की ओबीडियंस को टेस्ट करने के लिए कौन सा क्या प्रयोग करता है, क्या यूज़ करता है पेट्रोशियो। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी द मून एंड द सन आर्गुमेंट। मून और सन पे आर्गुमेंट करता है, बहस करता है और दोनों को अपोजिट बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हु इज डिस्गाइज्ड एज लुसेंशियो टू हेल्प हिम वू बियांका। कौन सा व्यक्ति होता है जो अपने आप को लुसेंशियो के रूप में डिस्गाइज करता है बियांका को पटाने के लिए। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि ट्रेनियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, विच टू कैरेक्टर्स आर राइवल फॉर बियांकाज लव एट द बिगनिंग। कौन से दो कैरेक्टर होते हैं जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं बियांका के प्यार के लिए बिगनिंग में। तो 35 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि होर्टेंशियो एंड ग्रेमियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, विच कैरेक्टर डिलीवर द लॉन्गेस्ट स्पीच इन टेमिंग ऑफ द श्रू। कौन सा कैरेक्टर होता है जो कि लॉन्गेस्ट स्पीच देता है इस प्ले में। 36 का हमारा सही आंसर होता है बी, कैथरीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट ट्रिक्स डज द लॉर्ड प्ले ऑन क्रिस्टोफर स्लाई इन द इंडक्शन। ये कहना चाहते हैं कौन सा ट्रिक प्ले करता है लॉर्ड क्रिस्टोफर पर इस इंडक्शन में, प्ले के इंडक्शन में। 37 का हमारा सही आंसर होता है ही कन्विंसेस हिम ही इज़ अ नोबल मैन। जो लॉर्ड होता है उसको कन्विंस करता है कि वो एक नोबल मैन है, वेल्दी मैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट डज द इंडक्शन सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ परफॉर्मेंस एंड रियलिटी। ये कहना चाहते हैं इंडक्शन जो होता है क्या सजेस्ट करता है परफॉर्मेंस और रियलिटी के नेचर के बारे में। तो 38 का हमारा सही आंसर होता है सी, आइडेंटिटी एंड रियलिटी कैन बी मैनिपुलेटेड। यानी आइडेंटिटी और रियलिटी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, व्हाट हैपेंस टू क्रिस्टोफर स्लाई एट द एंड ऑफ द इंडक्शन। इंडक्शन के एंड में क्रिस्टोफर के साथ क्या घटित होता है। 39 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ही वेक्स अप कन्फ्यूज्ड एंड रिटर्न्स टू हिज ओल्ड लाइफ। वो जो उठता है तो कन्फ्यूज रहता है और दोबारा अपने पुराने जीवन में दोबारा से वापस हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट डज द प्ले सजेस्ट अबाउट द रोल्स ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। प्ले जो होता है औरत के रोल के बारे में सोसाइटी में किस तरह से क्या सजेस्ट करता है। तो 40 का हमारा सही आंसर है डी, जेंडर रोल्स कैन बी चैलेंज एंड निगोशिएट। जेंडर रोल को जो है चैलेंज किया जाता है और निगोशिएट किया जा सकता है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।